डूड सैल्यूट, क्या हाल है मेरे भाई। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी जान, अगर तुम कोई होना जिसको दाढ़ी नहीं आती है, पैची बियर्ड्स हैं या एकदम बियर्ड है ही नहीं, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाला है। मैं आज के वीडियो में बियर्ड ग्रो कैसे करें वो बताऊंगा। साथ साथ मैं आज बियर्ड ऑयल, मिनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर में बियर्ड व्हीलर्स के ऊपर भी बात करूंगा। एंड अगर तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मेरा नाम है विनीत गौर और मैं निकला यूट्यूब पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डूड आदमी बनाने के लिए। और यार मेरे चैनल पे आपको ना वीडियोस मिलते हैं जो मेन हेल्थ एंड ग्रूमिंग प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं, थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट के भी मैं वीडियोस डालता हूं, एवरीथिंग रिलेटेड टू मेन टॉपिक। तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी टैप कर दो। तो चल मेरे भाई, लेट्स रोल द टाइटल। देखो मेरे भाई, अगर तुमको अपना बियर्ड उगाना है ना, तो ये एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं बोल रहा हूं उन लोग के लिए जो 18 इयर्स भी हैं एंड 18 इयर्स के अबव भी हैं। भाई साहब, अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करो। टेस्टोस्टेरोन एक मर्द का सबसे प्राइमरी हार्मोन होता है, सबसे ज्यादा। एक प्यूबर्टी के टाइम के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पांसिबल फॉर अ मसल बिल्डिंग, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा कलर, तुम्हारा बाल, तुम्हारा बियर्ड, तुम्हारा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है, यार टेस्टोस्टेरोन बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। फ्रॉम एवरीथिंग, या फ्रॉम परफॉर्मेंस टू सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सब चीज में टेस्टोस्टेरोन है, मर्द का प्राइमरी ऑर्गन है। तो उसको तुम्हें बढ़ाना बहुत जरूरी है। जितना टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा हाई रहेगा ना, उतना ही तुम्हारे ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट है। अगर तुम कोई हो जो 21 एंड अंडर हो, अभी से अगर अपने बॉडी को तुम ध्यान दोगे, फोकस करोगे, अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा यार तुम अपने लीग से कितना आगे पहुंच जाओगे। तुम अपने लीग में इतने आगे रहोगे ना कि तुम्हारे अगल बगल तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहेगा। लिटरली सबसे आगे लीडर बनोगे। बिकॉज ये सिर्फ तुम्हारी दाढ़ी की बात नहीं है, ये बात है तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इसे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना बहुत जरूरी है। एंड 20 के बाद वैसे भी टेस्टोस्टेरोन डिप मारता है, एंड उसको अगर हम पुश करके मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने का जो मेथड है वो है बेसिकली डाइट एंड एक्सरसाइज। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, उसको यहाँ लिंक कर दूंगा, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। पर बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव फूड विच इज एग्जैक्टली नियर योर कैलोरीज। यू शुड बी हैविंग फूड एज पर योर कैलोरीज। कैलोरीज के हिसाब से तुम इतना खाना खाओगे तो तुम्हारा जो न्यूट्रिशन लेवल है पूरे बॉडी का तुम अचीव करोगे, तभी तुम्हारी बॉडी में अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल पुश होगा। ये होगी डाइट के हिसाब से। ट्रेनिंग में तुमको रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करना है, वेटेड एक्सरसाइजेस करना है, या हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है। अभी मुझे पता है लॉकडाउन का टाइम है, ये वीडियो आई एम मेकिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन। तो अभी अगर तुमको घर पे अपने वर्कआउट करना है तो यार पुशअप मारो, जंप स्क्वाट्स मारो, बर्पीज मारो, पर बॉडी को एकदम एक्टिव रखो। यार मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, डंबल नहीं है। अगर तुम्हारे पास है तो खरीद लो, मैं कुछ सजेशन नीचे डाल दूंगा, जाके वहाँ पे चेकआउट कर लेना। बट ओवरऑल ट्रेनिंग करो, बिकॉज वो तुम्हारे ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन लेवल को पुश करेगा। डाइट में याद रखना, तुम्हें कैलकुलेट करके खाना है। थोड़ा सा तुम इरिटेट हो जाओगे स्टार्टिंग के लिए, पर कैलकुलेशन और ये सब सारी चीजें ना या फिर स्टार्ट में होती है, बाद में गायब हो जाती है। बिकॉज बाद में तुम्हारी बॉडी ही तुमको बता देती है भाई कि हाँ मैंने इतना खा लिया है। सीरियसली काम करो, मैं नीचे कैलकुलेटर का लिंक डालता हूँ, वहाँ पे जाओ, अपना एज डालो, वेट डालो, वो तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारा कैलकुलेशन देगा तुम्हें कैलोरी कितना खाना है। माई फिटनेस पैल का ऐप डाउनलोड करो। मैंने, अगर तुमने मेरा वीडियो नहीं देखा था हाउ टू गेन वेट फॉर अ स्किनी गाय, मैं यहाँ पे लिंक करूँगा, उसमें माई फिटनेस पैल के बारे में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। वो ऐप डाउनलोड करके अपने फूड को मैप करो। ऑब्वियसली फूड का जो मैपिंग होता है एक्यूरेट नहीं होता, वो हमेशा 10% ज़्यादा या कम होता है, बिकॉज इंग्रेडिएंट जो उसमें हम लिख रहे हैं वो तो ह्यूमन ही कर रहा है ना। तो पर वो मेथड तुम जाके देखो, उसको हैबिट बनाओ और अपने आप को टाइम दो कि तुम अपनी प्रोटीन अचीव कर पाओ। 30 ग्राम्स को फैट कर लो, 30 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कर लो, एंड 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अचीव करने का कोशिश करना अपने पूरे कैलोरीज में। तभी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जिससे तुम्हारी दाढ़ी आएगी। मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर तुमने अचीव कर लिया ना तो सिर्फ दाढ़ी नहीं, तुम्हारे यार ओवरऑल बॉडी मसल सब डेवलप हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन इतना पाप चीज है। इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, दारू छोड़ देना भाई। दारू, स्मोकिंग वोकिंग, वीड, चरस, गांजा छोड़ देना। कारण क्या है ना, ये बॉडी को वैसे ही डैमेज करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी गिराता है, तो क्यों करना। एक फेस वॉश का रूटीन अडेप्ट करो मेरे भाई, और ठंडे पानी से मुंह धो। 90% ऑफ लड़के ना बाहर सबके माइक्रोस्कोप इतने ओपन होते हैं, पिंपल लगा हुआ है, एक्ने हो रहा है, इसकी वजह से ही मेन इश्यूज होती हैं। जितना तुम्हारा चेहरा क्लीन रहेगा, जर्म फ्री रहेगा, उतना तुम्हारे चेहरे को बेनिफिट मिलता है एंड बियर्ड उगने के लिए हेल्प करता है। देखो, काम ये करो, पहले तो ठंडे पानी से मुंह धोने का हैबिट रखो, जिससे, बिकॉज ठंडे पानी से जब तुम मुंह धोते हो ना तो तुम्हारे जो चेहरे के स्पोर्स हैं वो बंद होते हैं, ठीक है। तो जर्म्स का जो डिपॉजिट है वो कम हो जाएगा वहां पे।
अगर तुमने मेरा वीडियो नहीं देखा, 1 महीने तक ठंडे पानी से मुंह धोने से चेहरे पे कितना फर्क आया, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, चेकआउट कर लेना उसे। एंड साथ साथ एक फेस वॉश का रूटीन ले लो। अब फेस वॉश में ना तुम जो चाहो तुम यूज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, कोई भी डीप क्लेंजिंग फेस वॉश यूज कर लेना, ठीक है, तो तुम्हारे चेहरे को अच्छे से क्लीन करे। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन देखोगे तो यार बीइंग ऑनेस्ट, मैं बियर्डो का चारकोल फेस वॉश ऑलमोस्ट 2 साल 1.5 साल यूज कर चुका हूँ, गिव और टेक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। रिसेंटली मैंने उसको बंद किया था, बिकॉज अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था जो बियर्डो का नीम फेस वॉश था एंड बियर्ड वॉश था, उस चक्कर में मैंने उसको बंद किया था, पर तब तक के लिए मैं उसी को ही यूज कर रहा था। तो आइदर और आप वो भी ले सकते हो या आप ये नीम फेस वॉश, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। पर एक हैबिट बनाओ, दिन में एटलीस्ट 2 बार फेस वॉश किया करो। मॉर्निंग में कर लो, नाइट में कर लो। नाइट में तो मैंडेटरी करना ही करना है, ठीक है। नाइट में अपना फेस वॉश करो एंड उसके बाद ही तुम जाओ अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। बियर्ड ऑयल, मेरे भाई यस बियर्ड ऑयल काम करता है यार, मैं लिविंग प्रूफ हूं कि बियर्ड ऑयल काम करता है। अगर तुमने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखना जरूर भाई, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, नीचे डाल दूंगा। मुझे इतनी दाढ़ी नहीं आती थी, नहीं आती, और बीइंग ऑनेस्ट मैंने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया जब तक मुझे एक्चुअली रियलाइज होने लगा कि मुझे प्रॉपर बियर्ड नहीं है, मुझे पैची बियर्ड है। बियर्ड ऑयल के मेरे 2 रिकमेंडेशन है, मैं नीचे डाल दूंगा। अब तो मैंने बियर्ड ऑयल को अपने लाइफस्टाइल एक ग्रूमिंग का पार्ट बना लिया है। जो एडवांस बूस्टर है मैं उसको रात को लगाता हूं, और जो नॉर्मल वाला है उसको मैं एक्चुअली कहते हैं ना एक ऑयल की तरह, नॉर्मल ऑयल अपने दाढ़ियों को अच्छा सा फील, एक स्मूथनेस देने के हिसाब से मैं उस पर लगाता हूँ। क्योंकि अब एक्चुअली बियर्ड ऑयल को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग रन में लगा सकते हो, कोई डैमेज नहीं है आपके बियर्ड को, तो और उससे ज्यादा आपकी बियर्ड अच्छी फील होती है, सॉफ्ट फील होती है, तो क्यों ना लगाऊं। मिनॉक्सिडिल, हाँ मेरी जान, मिनॉक्सिडिल से दाढ़ी आती है। मिनॉक्सिडिल बेसिकली काम क्या करता है, मिनॉक्सिडिल आपके इस पोर्शन में जहां बियर्ड नहीं है, ठीक है, वहां के लेयर के स्किन को पुश करता है, वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है एंड वहां पे उस फॉसल्स को पुश करता है कि भाई तुम ग्रो करो। अगर मुझसे पूछो यार मिनॉक्सिडिल कौन सा यूज करना चाहिए, तो भाई बिना सोचे समझे डॉक्टर रेड्डी का मिनटॉप बहुत सही है। मैंने आपको ना मिनॉक्सिडिल का एक रिजल्ट शेयर करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, ये मेरे दोस्त का बालों का है, उसको एक्चुअली हेयर लॉस था बहुत ज्यादा एंड उसने अपने बालों पे लगाना शुरू किया। बियर्ड का जो ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट वो नेक्स्ट मंथ से शुरू करेगा, पर अभी जो मेरे पास तुरंत रिजल्ट है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वो ये है कि उसके पूरे बाल जा चुके थे और उसको पैची ना बॉल्डनेस आ गया था, वहां उसके बाल आना शुरू हुए हैं, भले थोड़े थोड़े आ रहे हैं अभी, पर यार रिजल्ट आ रहा है। तो यस मिनॉक्सिडिल काम करता है बाल उगाने के लिए, बट बहुत इंपॉर्टेंटली मिनॉक्सिडिल उसको यूज करना चाहिए जिसकी उम्र 25 एंड अबव है। 25 के नीचे वालों को तो मैं रिकमेंड करता नहीं हूं फिलहाल के लिए, बिकॉज यार टाइम है तुम्हारे पास, तुम ग्रो कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूं ये 25 के ऊपर वाले मेरे भाइयों को, भाई देख, अगर तो तुमको मिनॉक्सिडिल लगाना है और तुम कंसिडर कर रहे हो तो पहले मुझे ये चीज कंफर्म करो अपने साथ कि यार तुमने मैंने जो तुमको मैंने सारी चीजें पहले बोली वीडियो में, क्या तुमने वो सब चीज करी? तुमने क्या वो सारी चीजें करी हैं कि नहीं करी हैं? अगर तुमने वो सारी चीजें करी हैं एंड तुमने वो करने के बाद भी तुमको रिजल्ट नहीं आया तो मिनॉक्सिडिल कंसिडर करना। पर मैं बोल रहा हूं अगर तुमने चीट किया अपने पूरे ओवरऑल दाढ़ी के ग्रो करने के जर्नी में, तो फिर सामने वाले को ब्लेम नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले अपना स्किन का तुम टेस्ट कराओगे कि तुमको कोई मिनॉक्सिडिल से कोई इरिटेशन या कुछ तो ना हो जाए। डॉक्टर के पास जाओगे, वो पैच देख के, तुम्हारा हो सकता है एक पैच लेके भी तो वो चेक करेंगे एंड उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको वो सजेस्ट करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली डू नॉट जंप द गन्स। डर्मा रोलर, डर्मा रोलर से बाल आते हैं। डर्मा रोलर बेसिकली काम क्या करता है, ये तो पॉइंटी नुकीली चीजें जो तुम्हारी दाढ़ी की तरफ जा रही है लग के, तुम्हारे स्किन के जो लेयर है ना उसको वो पुश कर रहा है, इंग्रिड कर रहा है कि भाई तुम ग्रो करो। माइक्रो नीडलिंग से आपकी स्किन को वो पोक करेगा, फिर उसको रिपेयर करेगा विद न्यू स्किन। डर्मा रोलर बेसिकली तुम्हारे स्किन को पोक करता है एंड वहां पे ग्रोथ इंड्यूस करने के लिए कि भाई दाढ़ी आना शुरू हो जाओ। ये पैची बियर्ड वालों को बहुत काम आता है, पर यार डर्मा रोलर हर स्किन टाइप के लिए थोड़ा संभल के। आप अगर देखो स्कैल्प के लिए जब आप जाते हो ना, यहाँ के जब आपको बॉल्डनेस हो रहा है कि रिसाइडिंग हेयरलाइन होती है, ये टाइम पे डॉक्टर्स ना हमेशा आपको डर्मा रोलर अलॉन्ग विद मिनॉक्सिडिल देते हैं, ठीक है। दाढ़ी के लिए भी सेम फॉर्मेट है, पर एट टाइम्स डॉक्टर्स डर्मा रोलर और मिनॉक्सिडिल साथ में नहीं कर बोलते, थोड़ा ऑल्टरनेशन करने बोलते, इसलिए ये स्किन टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। अगर तो तुमको बहुत ज्यादा इशू है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है नहीं करना है, तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करके डीएम कर देना, मैं तुमको हेल्प करूंगा। ओवरऑल रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा? रिजल्ट आने में लगेगा टाइम टोटली 6 महीने से लेके कहीं पर 1 साल के बीच में। इतना टाइम तो मेरी जान लग ही जाता है रिजल्ट आने के लिए।
कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो भाई, ब्लेड मारना या ट्रिम करना, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है फर्स्ट टाइमर्स के हिसाब से। मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, जाकर उसको चेकआउट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक मिथ जो है ना कि ब्लेड मारने से दाढ़ी आती है, उसको थोड़ा क्लियर कर। ब्लेड मारने से दाढ़ी आती है, पर वहां पे जहां पे दाढ़ी का एरिया ऑलरेडी बना है, रीजन है, ग्रोथ के चांसेस हैं यहाँ पे, मतलब बाल निकला हुआ है, उसको तुम शेव कर रहे हो, उसको रीग्रो कर रहे हो, वो ठीक है। पर जहां पे पोषण ही नहीं है, टोटली खाली है, उसके लिए प्रॉब्लम, समझ रहे हो, उसके लिए प्रॉब्लम। उसको वहां पहले ग्रोथ इंड्यूस करनी पड़ेगी, ग्रोथ लाना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही कैन ट्राई द ब्लेड इफेक्ट। ये ब्लेड का इफेक्ट सबसे ज्यादा काम करता है सिर्फ प्यूबर्टी वाले किड्स को, क्योंकि प्यूबर्टी वाले किड्स जहां ब्लेड मार रहे हैं वहां पे उनके चांसेस है थोड़े, क्योंकि वैसे भी ग्रोथ हार्मोन्स है बॉडी में, बहुत ग्रो हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन आ रहा है बॉडी में, तो उनके लिए बात बहुत अलग हो जाती है। अभी यू आर नो लॉन्गर इन द प्यूबर्टी एज, तो जब उसके बाद एक निकल जाती है तो ब्लेड मार के आपको कोई फायदा नहीं। फायदा उसको है जिसको दाढ़ी ऑलरेडी है, वो मारे फिर उगाए उसके, हाँ उसकी दाढ़ी में थोड़ी अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा टेक्सचर देखने को मिलेगा। बाल वाला लॉजिक है ओवरऑल। देखो भाई, अगर तुम्हें बियर्ड वेलस के ऊपर जाना है ना, बेसिकली क्या होता है, वो एकदम थिन 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 बाल जो होते हैं ना दाढ़ी के ऊपर, जो मतलब एक लाइट होते हैं, पतले पतले, पर वो टोटली बियर्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो बियर्ड को तुम कन्वर्ट कर सकते हो टोटली एज योर दाढ़ी वाला रीजन। अब वो कैसे होता है, वो ऑब्वियसली तुमको मैंने जितनी चीजें बोली हैं, तुम्हारा डाइट, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा बियर्ड ऑयल, यस बियर्ड ऑयल से भी हेल्प होता है वो बियर्ड के उस वेलस पॉइंट को कन्वर्ट करने के लिए। बट 25 एंड अबव के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे स्किन पे कुछ डैमेज है और कुछ हुआ है एंड उस चक्कर में तुम्हारे खाली वेलस पॉइंट्स रह चुके हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, देन मिनॉक्सिडिल बेस्ट पड़ता है उस हिसाब से। ब्लेड एंड ट्रिम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना मेरी जान, जब तुमको दाढ़ी उग रही है ना, तो कम से कम 50-55 दिन दाढ़ी मत काटना। जो जो तुम्हारी पैची बियर्ड वाले एरिया थे, जहां तुमको दाढ़ी आना शुरू हो रहा है, उसको तुम मत काटो, उसको उगने दो। रादर अगर मेरे से पूछे तो मैं काम क्या करता हूँ, जब मतलब स्टार्ट में जब नहीं आ रहा था ना दाढ़ी, तो जिस एरिया में आना शुरू हुआ उसको छेड़ा नहीं 25-50 दिन तक, मैंने उससे भी ज्यादा मैंने नहीं छेड़ा उसको। पर बाकी एरिया ग्रो कर रहे थे उनको मैं ट्रिम मार रहा था, उनको लिटरली मैं ट्रिम मार के उसके साथ इक्वल लाने की कोशिश कर रहा था। मेहनत लगता है ऑब्वियसली, अगर तुमको स्टाइल में करना है उसे, अगर नहीं करना तो इतना कुछ फॉर्मेट नहीं, खाली मार दो, वैसे भी लॉकडाउन का टाइम है। बट इवेंचुअली अगर तुम्हारी दाढ़ी तुम्हें उगानी है और इक्वल रखना है, तो उस पॉइंट को थोड़ा उगने दो। 25-50 दिन हो गए, अब तुमको वो दिखने लगा है कि भाई आ गया है, तब ब्लेड मार दो, कोई पंगा नहीं, तो पहले उसको उगने तो दो। मेंटल गेम के हिसाब से एक चीज याद रखो भाई, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है भाई। स्ट्रेस जितना तुम लोगे उतना तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल को हिट होगा और वो डिप्लीट होएगा। स्ट्रेस मत लो। अब यार सीधी सी बात बोलता हूँ, ठीक है, दाढ़ी सबको उगाना, ठीक है, चाहिए, हर मर्द चाहता है कि थोड़ा दाढ़ी वाड़ी रहे, पर इतने और भी तो मर्द है बाहर यार जो चॉकलेट वाला की तरह घूमते, एकदम क्लीन घूमते हैं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। तो बियर्ड अगर ग्रो करनी है, तुम उसके स्ट्रेस में हो कि बियर्ड नहीं आ रही, सारे दोस्तों को आ गई, मुझे क्यों नहीं आई, तुम खुद ही अपने दुश्मन बन रहे हो। इतना आईना मत देखो, लिटरली आईना इतना मत देखो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मेंटल गेम अपने साथ खेलो कि जब तुम बियर्ड उगाने के प्रोसेस में हो, प्लीज बार बार जाके अपनी दाढ़ियां देखना बंद करो भाई। दाढ़ी को मत देखो, उगने दो उसको, वो उगेगा। तो अगर तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अपने बड़े भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहना। तुमको कोई भी वीडियो चाहिए ना, तो नीचे मुझे कमेंट कर दो, या ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करके डीएम कर देना। कोई भी अगर प्रॉब्लम है मैं तुम्हें हेल्प जरूर करूंगा। बट मेरी जान याद रखना, अगर तुम्हें रिप्लाई होने में हल्का सा लेट हो जाओ ना, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो। मेरा 100% रिस्पॉन्स रेट है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। इट्स जस्ट दैट एक बात समझो, आप एक हो जो मुझे मैसेज कर रहे हो, मुझे ऐसे 100-200 आते हैं, और फिर सबको रिप्लाई करने में टाइम बहुत जाता है। और मेरे को ना बुरा आदमी नहीं बनना है, मुझे फिर ये सुन के अच्छा नहीं लगता कि भाई तुम रिप्लाई नहीं देते, ये बस ये नहीं सुनने का। इसलिए मैं हर बार समझाता हूँ, अगर कोई चीज है डीएम कर दो, मैं रिप्लाई दूंगा। अरे मैं आपको एक कॉमेडी बात बताता हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम पे 2000 सब्सक्राइब फॉलोवर्स है, ठीक है, मेरे पास जो डीएम्स पड़े हैं ना, वो ऑलमोस्ट 3000 हैं। 1000 लोग तो टेस्टिंग के लिए लगता है मुझको डीएम भेज रहे। तो प्लीज थोड़ा सा समझो आप लोग, जब मैं थोड़ा लेट हो जाऊं, बट टेंशन का बात नहीं है, मैं रिप्लाई पक्का देता। तब तक के लिए तुम जहां पर भी हो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान दो। मैं मिलता हूं तुमको बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे डुडामी, बाय।